यूएसए का सियाटल शहर अमेरिका का पहला सिटी बन चुका है जहां पर जाति विरोधी कानून पास किया गया है। ये कानून किस पृष्ठभूमि में लाया गया है, क्यों इसका विरोध हो रहा है और इसका भारत से क्या कनेक्शन है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे आज हम इस लेक्चर में। ये कानून जिस शहर में पास किया गया है उसका नाम है सियाटल। सियाटल इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्टेट। अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित वॉशिंगटन राज्य का सबसे बड़ा शहर है और क्योंकि यहाँ कई टेक कंपनीज के, इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स जो टेक इंडस्ट्री वाले हैं वो रहते हैं एंड दे आर रिलेटिवली मोर हायर पेड। सो दैट इज वाई सियाटल अमेरिका का एक बहुत अमीर शहर है और यहाँ पर कई भारतवंशी लोग भी रहते हैं। आगे बढ़े उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप यूपीएससी 2023 के लिए रिवीजन करना चाहते हैं तो हम एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। मी एंड अदर फैकल्टीज ऑफ पाथफाइंडर चैनल विल बी टीचिंग इन दिस पाथफाइंडर्स प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। तो यहाँ 2 महीने में आपको पूरा यूपीएससी का स्टैटिक कोर्स रिवाइज कराया जाएगा। याद रखिए, करंट अफेयर्स ऑलरेडी हम रिवाइज करवा रहे हैं। चैनल पर आपको देवराज सर की क्लासेस मिल रही होंगी, उसमें आपका करंट अफेयर्स का रिवीजन 2023 के लिए ऑलरेडी चल रहा है। स्टैटिक पार्ट के लिए आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी लेक्चर के अंत में। अब जहां तक भारत की बात है तो भारत में जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए स्पेसिफिकली आर्टिकल 15 हमारे संविधान में रखा गया था और इसमें कास्ट एक बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर है जिसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। लेकिन कई तरह के कानूनन प्रावधान होने के बावजूद कास्ट के आधार पर हिंसा और एट्रोसिटीज आज भी जारी हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर की न्यूज बनने वाली ऐसी घटनाएं हफ्ते में 1 या 2 हो जाती हैं जो इस तरह की न्यूज आपको देखने को मिलेगी। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं बट दे डोंट इवन मेक द न्यूज मेनी अ टाइम्स। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन या फिर कास्ट इनइक्वालिटीज को मिटाने के लिए भारत के पॉलिटिकल डिसीजंस को भी शेप दिया गया है। इस पर मैंने एक स्पेशल क्लास ली थी जिसका लिंक आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर देख सकते हैं। मंडल कमीशन आप सर्च करेगा, उसमें मंडल कमीशन केस को पूरा डिटेल में मैंने यहां पर डिस्कस किया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अमेरिका में ऐसा क्या हो गया अचानक जिसके कारण जातिवाद के खिलाफ कानून बनाना पड़ रहा है। क्या अमेरिका में कभी जाति आधारित केसेस नहीं आए? क्या वहां पर कभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है? तो आमतौर पर लोगों को ये लगता है, खास करके हमें भारत में ये लगता है कि अमेरिका में जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं वो सब बड़ी बड़ी नौकरियों पर हैं, बड़े पद पर हैं। यस, दे आर देयर, मेनी इंडियन अमेरिकन्स आर डूइंग अमेजिंग। रिसेंटली यूट्यूब के सीईओ भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति बनाए गए हैं और भी अन्य कई कंपनीज हैं जिनको इंडियन ओरिजिन के लोग लीड कर रहे हैं और कई उच्च पदों पर भी भारतीय नागरिक हैं। हालांकि इनमें से ये जो सीईओज हैं ज्यादातर भारतीय नागरिक नहीं है, बट देयर आर मेनी इंडियन सिटीजन्स जो वहां पर वीजा पर हैं एंड दे आर डूइंग ग्रेट वर्क एट टॉप पोस्ट्स इन मेनी कंपनीज ऑफ यूएसए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में कास्ट बायस 0 नहीं है, क्योंकि देखिए भारतीय मूल के बहुत लोग वहां पर रह रहे हैं सालों से और टोटल 45 लाख के आसपास भारतीय लोगों की आबादी है जो यूएस में रहते हैं। ये 2010 के सेंसस में 32 लाख थी और अभी जो 2020 वाला यूएस सेंसस का डेटा है उसके अकॉर्डिंग 45 लाख इंडियन ओरिजिन पीपल, इंडियन अमेरिकन्स आर लिविंग इन यूएसए। तो इस सोसाइटी में थोड़ा सा कास्ट बायस है जो कई न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो पिछले 2-3 सालों में अगर आप सर्च करोगे कास्ट यूएसए तो आपको कई केसेस देखने को मिलेंगे। तो इस तरह के केसेस के बारे में आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं। इस तरह का सबसे फेमस मामला जो रीसेंट समय में सामने आया था वो था सिस्को कंपनी में भेदभाव की कंप्लेन का। सिस्को एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है जिसके एक दलित एम्प्लॉय ने यह कंप्लेन करी थी कि एक सो कॉल्ड अपर कास्ट वर्ग का हिंदू व्यक्ति उनके ही कंपनी में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है उनके खिलाफ। तो ये मामला अदालत में पहुंचा और अदालत ने सिस्को कंपनी के खिलाफ फैसला दिया था जिससे ये प्रूव हो गया कि यहां पर ये जातिगत भेदभाव था। अब उसी समय से या उसके पहले से भी डिमांड उठ रही है कि अमेरिका में भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स या लीगल सेफगार्ड्स होने चाहिए इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। लेकिन अभी तक कोई सेफगार्ड इस तरह का अमेरिका के कानून में या फिर अमेरिका के राज्यों में, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। तो यह आर्टिकल 2017 का है जिसमें आप देख सकते हैं यूके में भी कुछ ऐसे ही सवाल उठे थे। एक कास्ट लॉ लाने की चर्चा यूके में भी चली थी, उसका काफी विरोध किया गया था वहां की सोसाइटी के द्वारा। लेकिन जब ये सिस्को केस काफी पब्लिक हो जाता है तो उस समय एक संगठन निकल कर आता है, इक्वालिटी लैब्स, जो काफी पहले समय से है वहां पर, बट दे टुक अप दिस केस और इन्होंने एक हॉटलाइन स्थापित करी और उसमें लोगों से कहा कि आप कंप्लेन हो तो हमें बताइए। तो ये एक तरह से एडवोकेसी ग्रुप का काम कर रहा है इक्वालिटी लैब्स और इसमें लगभग 250 लोगों ने कंप्लेन करके बताई कि गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में वो काम कर रहे हैं फिर भी उन्हें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है। हालिया वर्षों में एक और फेमस केस हुआ था 2021 का बीएपीएस का केस। तो यहां पर जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उसका एक बहुत बड़ा संगठन है बीएपीएस, उसने अक्षरधाम मंदिर भी बनवाया है, आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। दिस इज मेनली गुजरात बेस्ड बट दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेजेंस इन कंट्रीज लाइक यूएसए एज वेल। तो इनके पूरे अमेरिका में कई सारे मंदिर बने हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये मंदिरों के अंदर जो वर्कर्स को यूज किया गया था देवर दलित वर्कर्स जिन्हें तनख्वाहें
प्रॉपर यूएस के अनुसार नहीं दी गई। जो मिनिमम वेज होती है अमेरिका में, वहाँ एक कानून है कि आपको एक वर्कर को 1 घंटे के इतने पैसे देने हैं, 7 या 8 डॉलर कुछ होता है वो, तो उससे कम पैसे पर यहाँ पर दलित वर्कर्स से काम लिया गया एंड दे वर एक्सप्लॉइटेड। तो इसका केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, इट्स ऑन गोइंग इवन टिल टुडे। और ये मल्टीपल साइट पे था, ऐसा नहीं कि केवल एक जगह पर था, ये कई मंदिरों को बनाने में ये बीएपीएस पर इस तरह के आरोप लगे थे। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर अभी भी प्ले कर रहा है यूएस के कई केसेस में। जनवरी 2022 में इसे रिकॉग्नाइज करते हुए कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी देश की यूएसए की पहली यूनिवर्सिटी बन जाती है जो ये कहती है कि कास्ट एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी है उसकी पॉलिसी में। तो वहां पर प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर रिलीजियस और कई सारी एथनिक माइनॉरिटीज आती हैं, उनमें अब कुछ कास्ट ग्रुप्स को भी ऐड किया जाएगा। तो इस बात को या फिर इस कानून का समर्थन कैलिफोर्निया के लेबर यूनियंस ने भी किया था, क्योंकि लेबर यूनियंस का मानना है कि कहीं ऐसे केस भविष्य में ना हो वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन के, इसीलिए ये कास्ट प्रोटेक्शन लेबर लॉज में भी आना चाहिए। तो इसीलिए इसको लेबर मूवमेंट की तरफ से भी काफी सपोर्ट किया गया। फिर 2022 में यूएसए और कनाडा के कुछ राज्यों ने और यूनिवर्सिटीज ने 14 अप्रैल, जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्म तिथि होती है, उसे इक्वालिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू किया। तो ये पिछले 2-3 साल में काफी काम हुआ है कास्ट वाले इशू पर यूएसए में। तो यूएस में अभी साउथ एशियन एंसेस्ट्री के जो लोग हैं वो काफी वोकल हुए हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर भी है, जो इंडिया से यहाँ की सोसाइटी में भी आ गया है, उसे समाप्त करने की आवश्यकता है। और कोलोराडो और मिशिगन 2 स्टेट्स हैं यूएस के, और कनाडा का एक राज्य ब्रिटिश कोलंबिया, इन्होंने 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इक्वालिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू किया है। इनफैक्ट ब्रिटिश कोलंबिया ने तो दलित हिस्ट्री मंथ घोषित कर दिया है अप्रैल के महीने को। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जागरूकता सरकारों में आ रही है रिगार्डिंग द दलित डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ये सभी अवेयरनेस की बातें थी। क्या कोई कानून एग्जिस्ट करता है जो डिस्क्रिमिनेशन को रोके? तो अभी तक कानून नहीं था। शमा सावंत ने ये कानून लाया है सियाटल की म्यूनिसिपल काउंसिल में, जो सियाटल की बॉडी होती है शहर की, उसमें ये मेंबर हैं। शी इज़ अ पॉलिटिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ये सोशलिस्ट अल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य हैं। डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी को ये बिलोंग नहीं करती हैं। तो ये वाली जो पार्टी है ये अपने आप को मार्क्सिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहती है। सो बेसिकली दे आर ऑफ लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी एंड ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों का विरोध करते हैं। ठीक है, तो शमा सावंत जो हैं ये पॉलिटिक्स इनकी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे बर्नी सैंडर्स की पॉलिटिक्स है यूएस में। तो बर्नी सैंडर्स हालांकि डेमोक्रेट है, लेकिन वो सेम टाइप की ही पॉलिटिक्स हो जाती है। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑफ लेफ्ट विंग इन दी डेमोक्रेटिक पार्टी। शमा सावंत का जुड़ाव पहले भी कई प्रकार के यूनियन मूवमेंट्स को लेकर रहा है, खास करके जो लेबर वर्ग के अधिकार हैं उनके लिए इन्होंने काफी कुछ काम किया है। तो अभी इन्हीं का ये ट्वीट आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ये वाला कानून पास करवा दिया है। कहाँ पर? सियाटल शहर में। तो सियाटल शहर की जो काउंसिल है उसमें 9 सदस्य होते हैं और इन 9 में से 6 सदस्यों ने इसके फेवर में वोट किया इस कानून के और 1 ने विरोध में। तो 6:1 के रेशो से ये सियाटल सिटी काउंसिल ने कानून पास कर दिया और इस कानून ने अब इल्लीगल बना दिया है कि सियाटल शहर में कोई भी जाति आधारित डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं हो सकता। तो इस कानून में एग्जैक्टली ये बात कही गई है कि अगर आप किसी को नौकरी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है, घर देना चाह रहे हैं किराए पर या बेचना चाह रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिटेल एस्टैब्लिशमेंट, इन जगहों पर कहीं पर भी कोई जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। मान लीजिए आपका एक घर है, पर्सन ए वांट्स टू सेल हिज हाउस, और अगर वो कहता है कि नहीं मैं पर्सन बी को नहीं दूंगा ये हाउस क्योंकि ये दलित व्यक्ति है, तो फिर ये इलीगल होगा। इसके खिलाफ अब कानून आ गया है। पहले ये रिकॉग्नाइज नहीं होता था कानून के दायरे में। ओके, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इट कुड बी एनी रिटेल एस्टैब्लिशमेंट। आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं लेकिन आप बाहर बोर्ड लगा दें या फिर इनडायरेक्टली किसी और वर्ग के या किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों को अंदर एंट्री ना दें, तो वो भी एक इस कानून का उल्लंघन होगा। तो भारत में तो देखो ये ऑलरेडी कानून इस तरह के एग्जिस्ट करते हैं और अब सियाटल शहर में भी इस तरह का कानून आ गया है, क्योंकि अमेरिका का जो ओवरऑल सिविल राइट्स कानून है वो जाति को रिकॉग्नाइज नहीं करता। वहां पर रेस का रिकॉग्निशन है। तो अमेरिका के जो सिविल राइट्स के कानून है वो अफ्रीकन अमेरिकन या रेशियल माइनॉरिटीज के लिए बने हैं, लेकिन जाति को वहां पर संविधान रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। और उसका कारण ये था कि उस समय पहले यहां पर रेस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, रिलीजन और कास्ट वॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कानून का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। अमेरिका में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा संगठन है, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, विच कॉल्स इटसेल्फ द लार्जेस्ट फाउंडेशन रिप्रेजेंटिंग इंडियंस इन अमेरिका। इसका कहना है कि ये कानून डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वर्ग के हिंदूज को, द सो कॉल्ड अपर कास्ट हिंदूज को टारगेट कर रहा है या उनको जानबूझकर एक हाईलाइट में लेकर आ रहा है कि ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि लार्ज स्केल डिस्क्रिमिनेशन यहां पर मौजूद ही नहीं है, ना तो इसके ऊपर कोई डेटा है, ना कोई डेटा प्रस्तुत किया गया सियाटल में, और ना ही कोई राष्ट्रीय स्तर पर डेटा है जो ये बताता हो कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है। हाँ, जो संगठन मैंने आपको बताया था इक्वालिटी लैब्स, उनका ये कहना है कि हमने सर्वे किया है लेकिन उस सर्वे को ये लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। दूसरा इशू एचएएफ के द्वारा पॉइंट किया गया है कि पूरे वॉशिंगटन राज्य की आबादी में केवल 2% भारतीय मूल के लोग हैं।
इसमें भी कितने हिंदू हैं और कितने डिस्क्रिमिनेशन के केसेस आए हैं, ये बहुत ही माइनर होगा। कुछ कुछ केसेस हो सकता है चुनिंदा आए भी हों, उसके ऊपर भी डेटा हमारे पास नहीं है, तो फिर ऐसे में पूरे राज्य में या फिर पूरे शहर में इस तरह का कानून लाना गलत है। यही लॉजिक एचएएफ ने अमेरिका के बाकी राज्यों में भी दिया है। उनका मानना है कि पूरे यूएसए में जब 45 लाख इंडियन अमेरिकन हैं, इनमें से भी सारे हिंदू नहीं है, सम वुड बी ऑफ अदर रिलीजन्स, लेकिन अमेरिका की आबादी है 33 करोड़। तो अगर आप एक बार को मान भी लो कि ये 45 लाख सभी इंडियन अमेरिकन आर हिंदूज, देन ऑल्सो द एंटायर इंडियन पॉपुलेशन इज अप्रोक्सीमेटली 1.38%, कुछ ऐसा आंकड़ा आता है, 1.38 या 39 होगा। तो एक 1.5% से भी कम आबादी है हिंदूज की यूएसए में। तो कितने डिस्क्रिमिनेशन के मामले डॉक्यूमेंट किए गए हैं, इस पर भी कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो ऐसे में मान लेना कि बायस है बिना किसी एविडेंस के, वो गलत है। एंड दिस डिस्क्रिमिनेट्स और वायलेट्स द राइट्स ऑफ हिंदू अमेरिकन्स। तो ये एचएएफ की रीजनिंग है और उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके ये बातें डायरेक्टली कही है कि पूरे कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द नेशनल ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री फॉर डिस्पैरेट ट्रीटमेंट। इस मामले में कई भारतीय मूल के पॉलिटिशियंस का भी यही मानना है, जो एचएएफ वाला रीजनिंग है उसके साथ सपोर्ट में ये खड़े हैं। तो जैसे ओहायो राज्य के एक स्टेट सेनेटर हैं, जैसे भारत में राज्यों में एमएलए होते हैं, वैसे ही वहाँ पर स्टेट्स में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टेट सेनेटर कहा जाता है। तो ये नीरज अंतानी है, इन्होंने भी इस कानून के खिलाफ ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया है। हालांकि जो नेशनल लेवल के नेता हैं वो अभी डायरेक्टली इस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि याद रखिए यूएस में भी अगले साल चुनाव आने वाले हैं और आपको पता ही होगा कि कुछ भारतीय मूल के लोग भी उस चुनावी दौड़ में आने वाले हैं। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि निकी हेली और अन्य नेताओं का इस पर क्या कहना है। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट इसको लाइक जरूर करें और कमेंट पे अपना फीडबैक दें। अगर आप यूपीएससी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो पाथफाइंडर की टीम आपके लिए एक क्रैश कोर्स या रिवीजन कोर्स लेकर आ रही है, जिसका प्राइस अभी यानी कि फरवरी 28 कल तक केवल 5600 रुपीज़ होगा। यहाँ पर लाइव क्लास होंगी 200 आवर्स प्लस क्लासेस में आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा सिर्फ 2 महीने में। सुबह 9 बजे से दिन में 3 बजे तक लगातार 3 क्लासेस होने वाली हैं। यू हैव टू अटेंड दोज 3 क्लासेस एंड पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस हम आपका यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। तो याद रखिएगा ये 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं लाइव प्लेटफॉर्म पर, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। इसका लिंक नीचे आपको कमेंट में मिल जाएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं 2024 या 25 के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये वाले जो कोर्सेज हैं ये आपको 50,000 रुपीज़ में अवेलेबल होंगे, क्योंकि इसमें आपको ऑप्शनल जीएस प्लस टेस्ट सीरीज एवरीथिंग मिल रहा है एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर। और ये ऑफर केवल अभी के लिए है, जनरली ये प्राइस नहीं होता है। अभी आपको 30% तक डिस्काउंट मिल रहा है इन प्राइसेस पे और 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी। तो जैसे अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 years and 6 months का सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी मिल जाएगा इफ यू आर बाइंग दी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। और आइकॉनिक में आपको 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाती है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। ये सभी कोर्सेज आपको डिस्काउंट पर मिलेंगे अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस फोन नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं मेरे काउंसलर से। उन्हें कहिएगा कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर हम कॉल कर रहे हैं, वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर देंगे। ईएमआई पर सभी कोर्सेज हमारे अवेलेबल है। इवन दिस कोर्स इज अवेलेबल ऑन ईएमआई। तो आपको 5600 नहीं बल्कि मंथली जैसे 800-900 रुपीज़ देकर भी आप इसको 6 महीने 7 महीने के ईएमआई ऑप्शन पर अवेल कर सकते हैं। वो सारी जानकारी आपको नीचे दिए गए लिंक पर मिल जाएगी। अभी 28 फरवरी से आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है और एक लक्ष्य बैच स्टार्ट हो रहा है। इन दोनों बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, हिंदी मीडियम एंड द इंग्लिश मीडियम। यहाँ पर दोनों के लिए ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारी टेस्ट सीरीज जो प्रीलिम्स के लिए है वो भी स्टार्ट हो चुकी है एंड आवर ऑफलाइन सेंटर्स इन राजेंद्र नगर आर स्टार्टेड। यू कैन ज्वाइन द लेटेस्ट अपकमिंग बैच। इसके लिए आप इस फोन नंबर पे कॉल करके ऑफलाइन के लिए बात कर सकते हैं और कह सकते हैं मेरा कोड लगाकर वहाँ पर आपको डिस्काउंट भी दे दिया जाएगा। ओके, ईपीएफओ का कोर्स हमारा लॉन्च हो रहा है। ये ईपीएफओ रिक्रूटमेंट 7 साल बाद हो रहा है, तो इसका भी फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।